हेलो बच्चों, हम जो आगे लेंगे अब हमने अभी तक जो पढ़ा है वो अवकलन डिफरेंशिएशन का फर्स्ट रूल पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो हम लेते हैं वो डिफरेंशिएशन का सेकंड रूल्स लेते हैं। सेकंड रूल्स में क्या है देखिए, डिफरेंशिएशन का सेकंड रूल। इस सेकंड डे में क्या पढ़ेंगे यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि u जो है वो क्या हो, फंक्शन ऑफ x हो, और v भी क्या हो बेटा, फंक्शन ऑफ x हो, तो u प्लस v का आप डिफरेंशिएशन जो है, अवकलन जो है वो आप कैसे करोगे, इसका अवकलन आप कैसे करोगे वो अपन को देखना है। चलो ठीक है, देखते हैं बेटा। देखो ये u प्लस v है, तो यानी कि यहाँ पर ये u भी है, वो भी फंक्शन ऑफ x है, और v भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, dx लिखा है। अगर ये फंक्शन ऑफ t होता तो मैं यहाँ पे t लिखता, ये फंक्शन ऑफ t होता तो भी मैं यहाँ पे क्या लिखता, t लिखता। ठीक है, चलो आगे देखें। अब हम इसका क्या करेंगे बेटा, देखो पहले u का डिफरेंशिएशन अवकलन करूंगा, उसके बाद में v का अवकलन करूंगा। कैसे देखो, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, इस तरह से मैं बारी बारी से दोनों का अवकलन कर दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। देखो कैसे, मैंने यहाँ पे कह दिया फॉर माइनस का 3x प्लस 5x स्क्वायर, ये मैंने कह दिया, कोई इक्वेशन है, मुझे यहाँ पर ये इक्वेशन इस तरह से दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, ये अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करूँगा, देखो dy अपॉन में dx। ओके, मैं बारी बारी से सबका अवकलन करूँगा। यहाँ पर u प्लस v वाला मेथड, यहाँ पे दो थे तो मैंने इन दोनों का डिफरेंशिएशन किया है। अगर यहाँ पर b होता तो मैं अगर b का भी कर देता, अगर यहाँ पे आगे c और होता तो मैं c का भी आगे अवकलन कर देता। तो यहाँ पर इसी तरह से इसका अवकलन करेंगे हम। कैसे करेंगे देखो, पहले इसका करते हैं, तो d फॉर अपॉन में dx माइनस d 3x अपॉन में dx प्लस, ये प्लस तो यहाँ प्लस है, ये प्लस तो यहाँ प्लस है। देखिए d 5x का स्क्वायर अपॉन में dx। ओके, देखिए ये है अपने पास में कांस्टेंट, और आपको पता है कि कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ देखिए बेटा 3 है, 3 कांस्टेंट है वो बाहर आएगा। x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, प्लस ये कांस्टेंट 5 है, बाहर आएगा, ये 2 है, ये भी बाहर आएगा, और x की एक पावर कम हो जाएगी। तो अपने पास में क्या हो गया, माइनस का 3 प्लस का 10x, ये इसका अवकलन हो गया। यहाँ पर इस तरह से इसका अवकलन हम कर देते हैं। इसके और आगे भी एग्जांपल देखते हैं, पहले इसको लिखिए, नोट कर लीजिएगा। देखें यहां पर सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, y बराबर 4/2 प्लस 3t प्लस यहां पर 3t का स्क्वायर। तो यहां पर अपना उसका अवकलन कैसे करेंगे वो अपन को देखना है। देखो वही तरीका है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो t का फलन है, तो आप क्या लिखोगे, dy अपॉन dt लिखोगे, पहली बात तो ये। ठीक है, उसके बाद देखो इन सभी का आप डिफरेंशिएशन करोगे। इससे पहले आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आइए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये बटे के अंदर है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो देखो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर तो कितना हुआ, 2 हो गया, प्लस ये t ऊपर जाएगा तो 3t माइनस का 1 हो जाएगा, और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, इसलिए अपन को इसकी टेंशन नहीं है, तो अपन इसको ऐसा लिख लिया। फिर देखें अब हम करते हैं d, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, फिर इसका करते हैं,
फिर इसका करेंगे प्लस डी 3t² अपॉन में dt। अब देखिए आगे हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आगे हम इसका अवकलन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो देखिए। ये बेटा क्या है, कांस्टेंट है, और आपको पता है कि कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इसका अवकलन कितना होगा, 0। यहां पर देखिए 3t माइनस का 1 है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे अपन, 3 कांस्टेंट है, ये आएगा बाहर, 12 प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, 3 यहां पर बाहर, माइनस का 1 बाहर, और t पावर 1 कम हो जाएगी, 1 पावर कम हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए प्लस, तो आप लिखेंगे यहां पर प्लस। फिर देखिए 3 है, कांस्टेंट है, ये आएगा बाहर और पावर भी आएगी बाहर, तो यहाँ पर 6t हो जाएगा, और यहाँ पे 1 पावर कम हो जाएगी तो 6t हो जाएगा, ओके। फिर देखिए माइनस का 3 हो जाएगा, t की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, और ये 6t हो जाएगा। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, माइनस का 3 t का स्क्वायर प्लस का 6t, ये ऐसे भी ले सकते हो। तो ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है। और देखिए इसके एग्जांपल, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए एग्जांपल इसके, यहां पे देखिए y बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 3/√t प्लस 2t। इसका आप अवकलन कैसे करोगे, सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, यूवी मेथड यूज होगा इसके अंदर। देखो करते हैं, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 40², ये तो है ही, इसको आप कर सकते हो 3t माइनस का हाफ, ये t की पावर हाफ है, ऊपर जाएगी माइनस का हाफ हो जाएगा, प्लस का 2t। अब इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वही है dy/dt बराबर, इसका करेंगे 4t² अपॉन में dt प्लस d है 3t माइनस का हाफ dt और प्लस का t 2t अपॉन dt। ये इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। आगे देखिए कैसे करते हैं इसको। यहां पे देखिए बेटा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, कांस्टेंट बाहर, पावर बाहर, 1 पावर कम हो गया इसका। इसका आप करते हैं बेटा, तो वही है, प्लस है तो यहां प्लस आएगा, 3 कांस्टेंट बाहर, पावर माइनस हाफ बाहर, विद साइन बाहर होती है पावर, फिर 1 पावर कम कर दीजिएगा, 1 पावर कम कर दीजिएगा, 2t है प्लस, तो प्लस आएगा, 2 का अवकलन जो होता है, डिफरेंशिएशन होता है, कितना होता है, 2t का 2 होता है। अब देखिए 8t प्लस, चूंकि यहां माइनस है इसलिए आया माइनस 1.5t है, और यहां पर माइनस का 3/2 है और प्लस का 2 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 8t माइनस का 1.5, इसको लिख सकते हो आप t 3/2 प्लस का 2। इसको आप और भी लिख सकते हो आगे 8t माइनस का 1.5, ये t है, इसकी पावर 1 तो 1 होगी और 1 हाफ होगी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और ये प्लस का 2। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नोट कीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। y बराबर 5/2, 2/x प्लस x/2। इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। देखो क्या आता है। चूंकि यहां पर ये x का फलन है भाई, x का फलन है, तो इसलिए यहां पर क्या लिखोगे, dy/dx लिखोगे। t का होता तो t लिखते। देखो पहले इसका करेंगे, फिर इसका, और फिर इसका,
आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हो। पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। यहां पर देखिए 5/2 प्लस 2x माइनस का 1 प्लस x/2। देखें अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। dy/dx d 5/2 dx प्लस d2x माइनस का 1 ये dx प्लस dx/2 और अपने पास में dx। ओके, देखिए ये तो बेटा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो 0 होता है, तो ये तो क्या हो जाएगा 0। यहां आइए, ये प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, 2 को बाहर निकालेंगे, पावर विद साइन बाहर आएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी। ये इसमें से 1/2 है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर 0 प्लस 2 इंटू -1 है, तो यहां पे क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस का 2 x है यहां पर और ये माइनस का 2 और यहां पर प्लस का हाफ। इसको आगे कर सकते हैं आप, आगे कीजिए 2 बटे में x का स्क्वायर प्लस का हाफ, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इस तरह से आप u प्लस v मेथड से आप किसी का भी इसका आप जो है डिफरेंशिएशन जो है वो कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। आगे देखिए, एक और देखिए, अगर यहां पर मैं ये कहता हूं कि y बराबर a प्लस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर है, इसको आप डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएट करिए, अवकलन कीजिए। इसका कैसे करोगे आप, देखिए तो dy/dx x के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखो पहले आप इसको क्या करोगे, खोलोगे इसको आप, ठीक है, कैसे खोलोगे तो देखते हैं। यहां पे देखो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये खुलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे खुलता है। यहां पर इस तरह से इसको खोलते हैं, ठीक है, इस तरह से खोल करके फिर आप इसका कीजिएगा, फिर इसका कीजिएगा और फिर इसका कीजिएगा। तो इस तरह से हम बारी बारी से इसका अवकलन जो है वो कर देंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा। तो इसको सीधा नहीं करते हैं कि पावर को बाहर लेके आ जाइए और इसका कर दीजिए, नहीं, पहले इसको आप खोल लोगे, खोलने के बाद में आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे, इसका अवकलन करोगे। ठीक है, अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस बेस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर पहले तो इसको आप खोलिए, तो खोलने के लिए आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर, अपन फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, वो वाला, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो खोलिए इसको, 3 का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x, 2 इंटू 5x, तो यहां पे देखिए 9 25x का स्क्वायर प्लस 10x, ये हो गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, अवकलन कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो dy/dx, ओके, d9 अपॉन में dx प्लस d25x स्क्वायर अपॉन में dx प्लस d10x अपॉन में dx। ठीक है, कीजिए इसको, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वन कितना होता है, 0 होता है, प्लस यहाँ पे देखिए 25 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, तो ये 25 बाहर, पावर 2 बाहर, x की पावर 1 कम हो जाएगी। यहाँ देखिए 10 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पे कितना जाएगा अपने पास में 50x प्लस का 10,
ये इसका अवकलन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। इस तरह से आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे। सिंपल u प्लस वी मेथड है, पहले आप एक का करोगे और उसके बाद दूसरे का अवकलन करोगे। तो ये अपने पास डिफरेंशिएशन का सेकंड रूल्स है वो कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं, अब इसके अंदर कुछ रिलेशन और हैं, उनको भी कर देते हैं। देखिए, आपके नोट्स में से ही करते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए। देखिए क्या है क्वेश्चंस, एग्जांपल क्या है इसका। इसका एग्जांपल है x इजिकल टू माइनस का 8 प्लस का 2t प्लस का 40 स्क्वायर माइनस का 3t 4। तो आपको इसके अंदर पहले VT रिलेशन, उसके बाद AT रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। ये दो रिलेशन निकालना है आपको, VT रिलेशन और AT रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो जरा। VT रिलेशन के लिए आप क्या करोगे, V बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। ओके, तो पहले आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, उसके बाद आपके पास में क्या आएगा, VT रिलेशन निकल के आएगा। देखिए d माइनस का 8 अपॉन में dt प्लस d, सिंपल है बेटा, वही है तरीका जो हम पढ़ते आ रहे हैं। d 40 का स्क्वायर और अपॉन में dt है, फिर माइनस d 3t की पावर 4 और अपने पास में क्या आ गया, ये dt आ गया। वही तरीका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बारी बारी से, ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0। ये हो गया 0। यहाँ देखिए दो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। t का अवकलन t के रिस्पेक्ट में कितना होता है, t नहीं सॉरी 1 होता है। 1 ही होगा बेटा इसका। देखो क्या होगा, t की पावर 1 है, माइनस का 1 करोगे कितना आएगा, t 0 आएगा, और t 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया। यहाँ आओ, कांस्टेंट बाहर, पावर बाहर और एक पावर कम, माइनस कांस्टेंट बाहर, पावर बाहर, एक पावर कम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर 2 प्लस 8t माइनस का 12t का क्यूब। तो ये अपने पास में क्या आ गया, VT रिलेशन निकल के आया है। ये VT रिलेशन आ गया, यानी कि वेग समय संबंध, वेलोसिटी टाइम रिलेशन आ गया अपने पास में। फिर इसके बाद देखिए, मैं चाहता हूं इसके अंदर AT रिलेशन निकालना, त्वरण समय संबंध निकालना। तो देखो मैं इसमें त्वरण समय संबंध कैसे निकालूंगा, इसको भी देख लीजिए। मैं इसको रब कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है। तो देखिए मेरे पास जो है वो ये आया है अपने पास में, V बराबर, V जो मिला मुझे वो ये मिला है 2 प्लस 8t माइनस का 12t क्यूब, ये मिला है मुझे। ठीक है, तो देखिए A बराबर जो होता है dv अपॉन dt होता है, यानी कि आप वेग का, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, त्वरण मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहां पर रखते हैं बेटा, इसका v है 2 अपॉन में dt। बारी बारी से सबका करेंगे, u प्लस v मेथड से d 8t dt माइनस d 12t क्यूब और अपॉन में dt। ठीक है, करते हैं इसका। देखिए ये बेटा क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। ये क्या है, 0 प्लस 8 कांस्टेंट बाहर, t का 1 माइनस 12 बाहर, पावर 3 बाहर, और ये एक पावर कम हो जाएगा।
तो क्या मिलेगा अपन को 8 माइनस 36 टी का स्क्वायर। ये अपने पास में क्या आएगा ए, ये अपने पास में आ गया 80 रिलेशन। क्या आया है 80 रिलेशन। तो इस तरह से बेटा और भी एग्जाम्पल होते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो सिंपल u प्लस वी मैथड से। ठीक है, उतारिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसको भी देख लीजिए ताकि आपसे जो प्रैक्टिस है आपकी बहुत अच्छे से हो जाए। देखिए क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है x बराबर 1/2 प्लस 4/t स्क्वायर प्लस का t/4। आप क्या करोगे, इससे AT और VT रिलेशन निकालिए। क्या निकालना है, VT रिलेशन और AT रिलेशन, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए कैसे करोगे आप। पहली बात तो ये है कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आइए, बाकी तो हो जाएगा। सॉल्यूशंस का देखिए हाफ है प्लस 4t माइनस का 2 है और प्लस t/4 है, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है बेटा, इसको तो लाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही बाहर आ जाएंगे। अब देखते हैं इसका, आप डिफरेंशिएशन कीजिए, अवकलन कीजिए। dx अपॉन dt है, देखो यहां पर d है और ये हाफ है और अपॉन में dt है। यहां पे देखिए प्लस d फॉर t माइनस का स्क्वायर और ये dt। यहां पे देखिए d है t/4 अपॉन में dt, ये आ गया। अब आगे करते हैं इसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं इसको। देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0। ओके, यहां देखिए 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, पावर विद साइन बाहर आएगी, तो प्लस 4 इंटू माइनस का 2 और एक पावर कम हो जाएगी तो माइनस का 3। यहां देखिए बेटा, यहां पर 1/4 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आएगा, t की पावर कितना हो जाएगा बेटा 1 है, -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कितना अपने पास है माइनस का 8 t का -3 प्लस 1/4, तो कितना है हमारे पास में -8 t की पावर क्यूब प्लस 1/4। ये आपके पास में इसका सॉल्यूशन आ गया। ये आया है अपने पास में AT रिलेशन, सॉरी ये VT रिलेशन अपने पास क्या है, यहाँ पर ये VT रिलेशन है अपने पास में। अब अपन को चाहिए AT रिलेशन, तो देखिए AT रिलेशन कैसे निकालोगे। V बराबर क्या होता है, सॉरी A बराबर क्या होता है dV अपॉन dt होता है, A बराबर dV अपॉन dt होता है। तो देखिए यहाँ पर बारी बारी से हम डिफरेंशिएट करेंगे इनको, फिर देखिए इसको करेंगे। ओके, यहां देखिए साइन विद साइन कांस्टेंट बाहर इनटू पावर विद साइन बाहर और एक पावर कम, ये तो बेटा कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। तो ये माइनस का 24 t की पावर माइनस का 4, या इसको लिख सकते हो 24 माइनस का 24 पावर t4, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरह से हम जो है चीज़ों को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आपको u प्लस वी मेथड से क्वेश्चनों को सॉल्व करना हो और उसके एग्जाम्पल हैं, तो ये वाले उसके एग्जाम्पल है, तो इनको आप ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये जरूरी है। देखो पहले फर्स्ट रूल आया, इसके बाद सेकंड रूल आया। अब फर्स्ट और सेकंड रूल जो है वो अच्छे से आना चाहिए, फर्स्ट रूल अच्छे से आया तब हमें सेकंड रूल अच्छे से आया, तो ऐसे ही यहाँ पर थर्ड रूल जो है अच्छे से तभी आएगा जब आपको सेकंड रूल भी आएगा और फर्स्ट रूल भी आएगा। उसके बाद फोर्थ है और 5 है, इस तरह से हमने रूल बना रखे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, अवकलन आपको आसान लगेगा। प्रैक्टिस है क्वेश्चन की, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भैया, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज थर्ड के अंदर जो है आपके बहुत काम में आएगा। देखो क्या बातें हैं, सुनना बात को। देखो एक चीज होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और एक चीज होती है डिस्टेंस। वैसे इसके बारे में चर्चा हम 1D मोशन में करेंगे, लेकिन फिर भी आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं ताकि डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस हैं उसको करने में आपको दिक्कत ना हो। और वैसे भी 1D का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो हम डिफरेंशिएशन में अवकलन में ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको यहीं पे समझ लीजिएगा। देखिए बेटा, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ओके। यहां पर देखोगे आप बेटा कि यहां से यहां तक जाने में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो ये होती है। तो आप कह सकते हो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को आप डेल्टा एक्स से शो करते हो, और ये दो पोजीशनों का अंतर होता है, तो ये x2 माइनस का x1, ठीक है। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट को आप डेल्टा एक्स से दिखाते हो, ठीक है। और यहां पर ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। इन दोनों का जो अंतर होता है, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो कहलाता है डेल्टा एक्स कहलाता है, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में पहली बात तो ये कि इस डिस्प्लेसमेंट को आप दिखा रहे हो डेल्टा एक्स, आप बोल रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट को आप कभी कभी विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट को आप कभी कभी एक्स से भी शो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे शो कर सकते हो, देखो मैं बताता हूं। मैंने कहा एक पार्टिकल जो है वो इनिशियल पे बेटा यहां था, बाद में यानी कि t1 बराबर t पर वो यहां था, t1 बराबर t1 पर वो यहां था, और t2 बराबर समय पर t2 समय पर वो यहां पर पहुंच गया, ठीक है। तो आप डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो आपको पता बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल्टा एक्स बराबर x2 माइनस का x1 होता है। देखिए x2 जो है वो कितना है, x है, माइनस का माइनस, x1 कितना बेटा 0। यहां पर पार्टिकल है, मूल बिंदु पर पार्टिकल है, यहां से वो गति आरंभ कर रहा है, मूल बिंदु से वो गति प्रारंभ कर रहा है, यानी कि पार्टिकल यहाँ पे मूल बिंदु पर है। जब वो मूल बिंदु पर है तो उसकी दूरी इसके सापेक्ष कितनी होगी, 0 होगी, तो ये 0 होगी। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना हो गया, x हो गया। तो इस तरह से हम इस बात को अच्छे से समझ जाए कि डिस्प्लेसमेंट को आप x से भी शो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि पार्टिकल जो है वो मूल बिंदु पर होना चाहिए, ओरिजिन पर होना चाहिए। जब पार्टिकल ओरिजिन पे होगा तब हम डिस्प्लेसमेंट को x भी लिख सकते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है, और उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। कैसे, देखो मैंने ये कह दिया कि x1 बराबर कितना है 20, और x2 मैंने कह दिया बेटा कितना 10। तो आप यहाँ पे रखोगे तो देखिए 10 माइनस का 20 तो कितना आया, माइनस का 10 आया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो सकता है। फिर देखिए मैं ये कह दूं आपको कि x1 जो है वो 10 है और x2 जो है वो 20 है, तो डिस्प्लेसमेंट देखो कितना हो जाएगा 20 माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा 10। तो ये पॉजिटिव के अंदर भी हो सकता है। फिर देखिए मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पार्टिकल कहीं गया नहीं, वहीं पर ही पड़ा है, वहीं पर ही पड़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका 0 भी हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के मिनिमम डिफरेंस को क्या के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है या डिफरेंस को क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बोल सकते हैं यहां पर, ठीक है। ये बात हुई डिस्प्लेसमेंट की। अब देखते हैं एक चीज और होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात करता हूं, यानी कि मैं दूरी की बात करता हूं।
तो दूरी में क्या कहानी हो रही है उसको सुनिए। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आपको यहां से यहां तक जाना है, तो आपको यहां से यहां तक जाना है, तो यहां तक जाने के लिए आपके पास अनेकों रास्ते हैं। आप यूं जा सकते हो, आप यूं जा सकते हो, आप यूं जा सकते हो, आप यूं जा सकते हो। ठीक है, तो डिस्टेंस वास्तव में होती क्या है? डिस्टेंस होती है पथ की लंबाई। पथ माने रास्ते। लेंथ ऑफ पाथ क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। अगर आप यहां से गए तो डिस्टेंस ये हो जाएगी, अगर आप यूं गए तो डिस्टेंस ये हो जाएगी, अगर आप यूं गए तो डिस्टेंस ये हो जाएगी, अगर आप यूं गए तो डिस्टेंस ये हो जाएगी। ठीक, तो डिस्टेंस जो है वो कुछ भी हो सकती है। दो बिंदुओं के बीच के अंदर जो डिस्टेंस है वो अनंत हो सकती है, इन्फिनाइट हो सकती है। फिर देखिए, यहां पर देखिए, मैंने कहा अगर आप यूं जाओगे तो ये डिस्टेंस भी ये वाली हो सकती है। यहां पे गौर करने वाली बात है, ये तो सर हमने डिस्प्लेसमेंट भी यही लिया था, तो क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक बराबर होता है? हां, एक स्पेशल कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बराबर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? देखो, अगर कोई पार्टिकल है बिना मुड़े हुए, अगर कोई पार्टिकल बिना मुड़े हुए चलता है तो यहां पर डिस्टेंस भी यही होगी, डिस्टेंस भी यही होगी और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। अगर पार्टिकल बिना मुड़े एक सरल रेखा में गति करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं एक बराबर हो सकता है। वरना कहानी क्या होती है? वरना ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ऑलमोस्ट छोटा होता है डिस्टेंस से। बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा बड़ी होती है। तो ये ध्यान रखना आपको डिस्टेंस के अंदर। सिंपली अभी आप जो पढ़ रहे हो डिफरेंशिएशन, उसके अंदर इतना ध्यान रखो कि डिस्टेंस जो होता है वो पाथ की लंबाई होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दो पॉइंटों के बीच की यानी कि मिनिमम डिस्टेंस बोल सकते हो उसको, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहां पर दूसरी कुछ चीजें अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्रारंभिक समय, इनिशियल टाइम, तो उसका क्या मतलब होता है? सुन लो बात को। इनिशियल टाइम का मतलब ये होता है कि यानी कि चीज की शुरुआत, किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है वो हमेशा जीरो से होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे की एज जो है वो है 18 साल है, 18 ईयर्स ओल्ड। अब यानी कि 18 साल से पहले का जो समय था, जहां से 18 साल स्टार्ट करते हैं उससे पहले को समय को उसने जीरो माना, यानी जब उसका जन्म हुआ था तब समय को कितना माना? जीरो माना। ठीक है, क्या ऐसा था? क्या उस वक्त समय था ही नहीं? नहीं, समय तो था, लेकिन उसके लिए क्या माना है? जीरो माना है, क्योंकि उसके जीवन काल की जो शुरुआत हुई है वो जीरो से हुई है। मैं अगर 29 का हूं तो मेरे लिए 29 साल से पहले का जो समय था वो कितना था? वो जीरो था। यानी कि आप समझ सकते हो कि किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो उसके लिए जो समय माना जाता है वो जीरो माना जाता है। तो आपसे बोले कि प्रारंभिक समय, प्रारंभिक समय माने तो आप क्या मानोगे? t1 बराबर जीरो मानेंगे आप। ठीक है, फिर देखिए बेटा, मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु। देखिए भैया, मूल बिंदु क्या होता है? ओरिजिन। जैसे मैं खड़ा हूं यहां पर, ये मेरा मूल बिंदु है और इसके रेस्पेक्ट में मेरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? जीरो है। तो मूल बिंदु पर कण की जो स्थिति होती है, मूल बिंदु पर कण की स्थिति या कण की जो पोजीशन होती है, पार्टिकल की पोजीशन होती है, पार्टिकल की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन पॉइंट, x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर 0 लेते हैं यहां पर। फिर देखिए, मैं अगर कहता हूं इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था, भाई साम्य अवस्था क्या होती है? देखें, वैसे साम्य अवस्था जो होती है वो कई प्रकार की होती हैं, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो काम की मैं वो बताता हूँ भी साम्य अवस्था होती क्या है। जैसे कि यहाँ पर एक पिंड पड़ा हुआ है, कोई पार्टिकल है यहाँ पर, आपने यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और आपने इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या इस पार्टिकल की पोजीशन में कोई अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये यहां पर पड़ा हुआ है, तो यहां पर एफ नेट कितना इसका 0 है, एफ नेट इसका 0 है, इसका मतलब ए यहां पर 0 है। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें पार्टिकल की कंडीशन में इस पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, एक तरह की साम्य अवस्था होती है। वैसे साम्य अवस्था जो होती है, इक्विलिब्रियम जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एफ नेट कितना 0 हुआ, जब फोर्स इसका 0 है, इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन भी इसका 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साम्य अवस्था बोले या इक्विलिब्रियम बोले तो आप बोल सकते हो कि त्वरण कितना इसका 0 है और बल भी इसका कितना इसका 0 है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी बात बोल दे तो इसका मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, एक ही मतलब होगा उसका। साम्य अवस्था बोल दे, एफ नेट 0 बोल दें या ए 0 बोल दें, त्वरण 0 बोल दें, एक्सीलरेशन 0 बोल दें, उसका मतलब एक ही होगा कि पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है यहां पर, ठीक। फिर देखिए, आपको यहां पर यदि ये बोल दिया जाता है वेग में परिवर्तन, क्या बोल जाता है, वेग में परिवर्तन, तो देखो बेटा, वेग में परिवर्तन बोलेगा तो वो क्या होता है, डेल्टा v इजिकल टू v2 माइनस v1, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इन दोनों के डिफरेंस को, अंतर को आप क्या बोल दोगे, डेल्टा v बोल दोगे, ठीक है। आपसे बोल जाता है कि एवरेज वेलोसिटी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, एवरेज वेलोसिटी, आपको एवरेज वेलोसिटी बोला जाए तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा v बोलोगे। और डेल्टा v को कैसे फाइंड आउट करोगे, डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t। डेल्टा x क्या होता है, डेल्टा x जो होता है वो x2 माइनस का x1 होता है, और डेल्टा t क्या होता है, t2 माइनस का t1 होता है। तो इसको आप लिख सकते हो डेल्टा v x2 माइनस का x1 और ये t2 माइनस का t1, इस तरह से आप निकल सकते हो, लिख सकते हो उसको। और यहां से आपको क्या मिलेगा, औसत वेग मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। फिर देखिए, इसके बाद देखिए, मैं आपसे कहता हूं मुझे एवरेज एक्सीलरेशन चाहिए, तो एवरेज एक्सीलरेशन जो होता है वो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है। फिर देखिए, इसको आप यूं भी लिख सकते हो v2 माइनस का v1 और t2 माइनस का t1, ये एवरेज वेलोसिटी है। वेक्टर के फॉर्म में उसके ऊपर वेक्टर लगा दो तो वो हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आप जो है एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। यहां पर हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में चर्चा की और एवरेज एक्सीलरेशन के बारे में चर्चा की, ठीक है। और वेग में परिवर्तन डेल्टा v जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो v2 माइनस का v1 होता है यहां पर। फिर देखिए, एक बात होती है, उसमें ये बोला जाता है कि जब गति की दिशा विपरीत हो जाए, गति की दिशा विपरीत हो जाए तब क्या कहानी होती है। और एक वर्ड आता है विरामावस्था। भाई विरामावस्था का तो सिंपल सा मीन्स ये होता है कि v कितना हो, 0, पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है, तो v कितना 0 है, विरामावस्था मतलब होता है v0। अब देखिए, फिर मैंने कहा है गति की दिशा विपरीत हो जाए। गति की दिशा विपरीत दो तरीके से होती है, एक तो यूं होती है, ठीक है, और एक ये होती है, ये आप ऐसे घूम के और यूं चलती है, तो वो होता है गति की दिशा विपरीत हो जाना, ठीक है। फिर मैंने कहा नेक्स्ट टाइम में मैं यूं चला और चल करके मैं रुक गया, अब रुक करके मैं पलट गया, ठीक है, तो पलट गया तब मैं यहां पर चला। तो जो उल्टने की जो डायरेक्शन होती है वो वाली क्या हुई, उसके लिए मुझे चलना होगा, चलने के बाद मुझे रुकना होगा और रुकने के बाद मैं फिर चलूंगा।
तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब आप गति की डायरेक्शन को उल्टोगे तो उल्टने पर क्या होता है, एक बार v कितना होता है, 0 होता है। हुआ है, देखो जैसा कि मैं उल्ट रहा हूं, अपनी डायरेक्शन को उल्ट रहा हूं, ऑपोजिट कर रहा हूं, तो मैं कैसे चलूंगा और फिर मैं रुकूंगा और फिर मैं ऐसे घूम जाऊंगा फिर चलूंगा। तो ये इस तरीके से, तो गति की दिशा विपरीत होने का मतलब क्या होता है कि उस समय v कितना होगा, 0 होगा। v कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और रेस्ट में भी, क्योंकि एक बार पार्टिकल यहां पे क्या आएगा, रेस्ट के अंदर आएगा। तो इस तरीके से अपन इसको ले लेते हैं। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज 3 है, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं उसको।